गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पेटीएम फाइनेंशियल। आज है 25 मार्च 2025, ट्यूसडे का दिन। आइए देखते हैं ग्लोबल माहौल और निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस और कुछ स्टॉक अपडेट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एफआईआई की एक्टिविटी क्या हुई है। तो एफआईआई की आज एक मैसिव बाइंग आज फिर से हुई है और डीआई अपना जो इतना दिन से बाई कर रहे थे तो वो प्रॉफिट बुकिंग ऑफ कोर्स करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए एक पॉजिटिव ये है कि एफआईआई बाई कर रही है। दूसरा एक ये है कि हाँ, ग्लोबल में जो सुबह में मार्केट स्टार्ट हुआ तो सुबह से ही गैप अप ओपन हो के और उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। तो 6 दिन के कंटिन्यूस जो रैली थी और कल हम लोगों ने बात किया था, चार्ट पे अभी डिस्कस करेंगे। आइए पहले उससे पहले देख लेते हैं कि अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। तो अभी जो गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो कितना पे ट्रेड कर रहा है सर? 23,742 63 पॉइंट ऊपर, जो कि 60-70 पॉइंट निफ्टी के क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ग्लोबल देखते हैं कि ग्लोबल में क्या चल रहा है। तो अगर हम अमेरिकन मार्केट देखें तो अमेरिकन मार्केट में ग्रीनरी दिख रही है। डाउ जोन्स 100 पॉइंट्स, नैस्डैक 27 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है। यूरोप में भी यूरोपियन मार्केट देखें तो वहाँ भी सारे इंडेक्स लगभग ग्रीन है। एशियन मार्केट देखें तो निकाई ग्रीन था और हैंसेंग निगेटिव में ट्रेड कर रहा था। अगर हम लोग ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में पहले निफ्टी का देख लेते हैं और फिर बैंक निफ्टी का देखते हैं। अभी देखिए कहाँ पे क्लोज हुआ है, 23,668 पे क्लोज हुआ है। इस पॉइंट पे कहीं 600 के आसपास में क्लोज हुआ है। और इधर भी ये सब कॉल राइटर खड़े हैं यहाँ पे। यहाँ तो ये तो काफ़ी दूर है और यहाँ पे सपोर्ट भी अपना 23,500 पे एक सपोर्ट बिल्डअप हो रखा है। पीसीआर की अगर बात करें तो कल 1.15 या कुछ था, ऐसे कुछ था। आज उससे घट के 0.96 यानी 1 के आसपास में। और ये बताता है साइडवेज, क्योंकि सामने मंथली एक्सपायरी आने वाला है 2 दिन। तो कॉल राइटर और पुट राइटर की कोशिश रहेगी कि मार्केट को साइडवेज में फंसा के रखा जाए ताकि दोनों साइड की प्रीमियम डीके हो सके। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक ये पॉइंट पे 52,000 तो यहाँ पे नहीं है, कितने पे है 1 मिनट देख लेते हैं। 51,500 पे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ही बैठे हैं और पुट राइटर थोड़े से ज़्यादा है। तो चांसेस है कि हाँ, यहाँ से मार्केट एक इस साइड को जा सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स थे। नेगेटिव से पिछले 6-7 महीने से हर इन्वेस्टर, हर ट्रेडर परेशान था और वो थोड़ी सी राहत इधर 6-7 दिन में मिली है। 6 दिन लगातार कंटिन्यूस बाइंग के बाद एक 2 दिन तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है, ठीक है। तो वही आज हुआ है। अगर पीसीआर की बात करें तो कल से थोड़ा सा घटा है और पीसीआर भी क्या अभी दिख रहा है 1.05, जो कि क्लियर कट यही कहता है कि हाँ, मार्केट एक साइडवेज में रह सकता है, ठीक है। तो इससे तो डेटा से यही मिलता है। आइए देखते हैं निफ्टी का। अब निफ्टी का जो चार्ट अभी दिख रहा है आपको, ये कल जैसे था एग्जैक्टली। मैंने अभी वही चार्ट, अभी इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। जो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, इमीडिएट सपोर्ट का, तो वो इसका ये लो। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि कल के ट्रेड के लिए हम लोगों के लिए आसान हो जाए। ये लीजिए, कितना पे है सर? 600 पे। तो इमीडिएट जो सपोर्ट का काम कर रहा है वो अपना कितना पे है? 23,600 पे, ठीक है। अगर इसके नीचे आता है ये, अगर इसके नीचे ऐसे आता है और कुछ देर ट्रेड करता है तो चांसेस है ऐसे आने का, ठीक। लेकिन अगर ब्रॉडर ये में कहा जाए और जो भी टेक्निकल जानकारी है मुझे,
तो जो 200 मूविंग एवरेज है, जो कल मैंने बात किया था, आज भी वो वहीं पे है, यानी कि ये कितना पे है, 23,400 पे। 23,400 हमारे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। और ऊपर में कल हम लोगों ने बात किया था 23,800 का, आज थोड़ा सा ऊपर गया और वहीं से वापस घुमाया। क्यों? कल बस सीधा सीधा यही तो है बॉस। और यहाँ पे मार्केट फंसा था, तो यहाँ पे मार्केट ये हुआ था, तो चांसेज है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ऐसे ऐसे कर सकता है, ठीक है। या एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे आके और फिर ऐसे चले। और एक मुझे एक इसमें ये दिख रहा है कि यहाँ से देखिएगा, ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो अगर कहीं कल यहाँ से ऊपर निकल जाता है, 800 के ऊपर ही कुछ होगा बॉस, 800 के ऊपर यहाँ पे मार्केट रुके तो ज़्यादा बेहतर है। 800 के आसपास रुके मार्केट और उसके बाद फिर चले तो फिर काम करने में और मज़ा आएगा। लेकिन एक ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि हाँ ये ऐसा कुछ दिखा सकता है, तो हम लोगों को हर वो पॉसिबिलिटीज़ के लिए तैयार रहना हो, चाहे वो ऊपर की हो या नीचे की हो। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में कल जो हम लोग डिस्कस किए थे कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, आज एग्जैक्टली उसी पे टच करके और फिर मार्केट। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो भी अगर आपको जो भी हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न की थोड़ी सी जानकारी है, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लो पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये कितना हो जा रहा है, 51,459 यानी 51,500 मान लीजिए। अगर इसके नीचे ये करता है तो फिर ये चांसेस है कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आ सकती है। ओवरऑल अगर बात करें तो भाई 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 के 20 के सबके ऊपर है, तो हमें भी अपना स्टांस बुलिश ही रखना चाहिए। और पहले जो इधर से था हम लोगों का, इधर से जो हम लोग सेल ऑन राइज की ये कर रहे थे, अभी क्या हो गया, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से बेटर रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से ऊपर के लिए बात करें तो इसके ऊपर जब जाएगा और रुकता है अगर, यानी कि 52,000 के ऊपर, तभी कुछ काम बनेगा। अदरवाइज हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी पिछली बार बहुत मार्केट फंसा के रखा था, यहाँ भी बहुत मार्केट फंसा के रखा था और पीछे भी मार्केट फंसा के रखा था, तो चांसेज है कि यहाँ पे कुछ मार्केट यहाँ पे फंसा के रखे हमें, ठीक। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। और हम लोगों को अभी यहाँ से, चूँकि यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ये अच्छा खासा रैली कर चुका है, तो थोड़ा सा रुकावट बनता है। साइकोलॉजी इसी को बोलते हैं बॉस, ये नहीं कि चल दिया तो चल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ ठीक है, बुलिश ज़रूर है। RSI की बात करें तो ये भी हमारा 73 पे चला गया है। तो हम लोगों को इस दोनों साइड के लिए तैयार रहना चाहिए। और एक और बात कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भाई इसमें कोई कॉल एंड टिप्स नहीं है और ना ही मैं किसी से इसके लिए कोई पैसा चार्ज करता हूँ। तो जो भी आपको ट्रेड करना है तो आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा काम सिर्फ यही है कि आपको अपडेट करके रखना और एजुकेट करना, ठीक है। आइए कुछ स्टॉक्स हैं, उनके न्यूज़ में हैं, उनको वन बाय वन करके हम लोग वो स्टॉक को देखेंगे कि उनका न्यूज़ क्या है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो आपका है मन्नापुरम, ये वाला, ठीक। मन्नापुरम में तो इनमें एक न्यूज़ है कि कंपनी ने एक बोरोइंग प्रोग्राम कंसीडर किया है और वो कब होगा, तो वो 29 मार्च को एक बोरोइंग प्रोग्राम इन्होंने रखा है। और यहाँ भी ये क्या हुआ, अच्छा खासा भाग चुका है, थोड़ी सी हो सकती है कि यहाँ से या प्रॉफिट बुकिंग आए या यहीं पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करे, तो ऑलरेडी अच्छा खासा ये भाग चुका है। दूसरा एक ये है BHEL। अब BHEL में एक न्यूज़ है कि एक एक्सटेंड इट्स टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विथ वोगट पावर इंटरनेशनल, एक कंपनी है वोगट पावर इंटरनेशनल। किसके लिए किए हैं, तो ये हीट रिकवरी सिस्टम के लिए इन्होंने
उससे करार किया है, कोलैबोरेट किया है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हाँ, टेक्निकली अगर बात करें तो यहाँ से अच्छा खासा, और जो यहाँ पे ये बनाया है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, इसके ऊपर जाए तो कुछ करेंगे या इसके नीचे जाए तो कुछ करेंगे। जब तक लाइव मार्केट में कोई प्राइस एक्शन नहीं बनता है तब तक काम करना बेवकूफ़ी होती है। इसके आगे एक और स्टॉक है आईरेडा। आईरेडा में इनमें भी बोरोइंग प्रोग्राम है, और बोरोइंग प्रोग्राम कितना का है सर, 30,800 करोड़ का, 800 करोड़ का, 30,800 करोड़ का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। ठीक है, तो इतना का इनका प्रोग्राम है, और यही रीज़न था कि यहाँ से, चूँकि हम लोगों को लेट से पता चलता है ना सर, लेकिन टेक्निकली अगर बात किया जाए तो अभी ये अपने 50 मूविंग एवरेज के पास में है, 50 मूविंग एवरेज के पास में, और ये इसका 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर इसमें जान आ सकता है। एक और स्टॉक है एनसीसी। एनसीसी में बड़ा ही अच्छा न्यूज़ है, इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, और वो ऑर्डर क्या है, चार्ट भी हम खोल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि वो ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर इनको मिला है 10804.6 करोड़ का, तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। तो कल हमारी नज़र इस पर रह सकती है, रखना चाहिए। बाकी आपको बाई करना है, सेल करना, वो आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं सर, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस आपको अपडेट कर रहा हूँ। अगर टेक्निकल की बात की जाए तो ये 50 मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस फेस करके आज नीचे गिरा है, और नीचे यहाँ पे क्या है 195 पे ये 20 मूविंग एवरेज और ये 50 मूविंग एवरेज, इसके ऊपर निकलेगा तो ही फिर ये 200 मूविंग एवरेज के तक का सफ़र कर सकता है, प्रोवाइडेड कि हाँ इसके ऊपर अगर निकले तब, कंफर्मेशन मिले तब। तो ये आज के लिए इतना ही, और कुछ होगा तो जो भी होगा फिर कल डिस्कस किया जाएगा, और तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट एंड टेक केयर।